Welcome to Procurement Wisdom Series Episode 11। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट क्या है? इसरो, DRDO, UPI या हाईवेज? मेरे लिए तो इसका जवाब है इंडियन रेलवेज। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसकी रेलवे से जुड़ी कोई कहानी ना हो। इसलिए रेलवेज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, रेलवेज एक इमोशन है। वो रिजर्वेशन चार्ट के आसपास भीड़ का इकट्ठा होना, वो प्लेटफॉर्म पर चाय वाले की आवाज़, वो बच्चों का विंडो सीट के लिए लड़ना, वो ओवरनाइट सफ़र, वो हम सफ़र, वो सुबह उठते ही आंखें मलते हुए खिड़की के बाहर देखना और पूछना कहाँ तक पहुँच गए। सोचिए, हम अपने पूरे परिवार को लेकर के एक ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और कुछ ही घंटों में चैन की नींद सो जाते हैं। कुछ चैन की नींद सो जाते हैं और कुछ अपने DDLJ मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। कितना बड़ा ट्रस्ट है ये। क्या ट्रेन पर बैठने से पहले कभी किसी ने पूछा है ड्राइवर को रास्ता पता है कि नहीं? ब्रेक चेक करी? क्या ट्रैक्स ठीक हैं? क्या सिग्नल्स ठीक से काम कर रहे हैं? शायद नहीं। हम मान करके चलते हैं कि इस सफ़र के पीछे एक मजबूत सिस्टम काम कर रहा है, और मजबूत सिस्टम इत्तेफाक से नहीं बनता। वो बनता है हजारों प्रोफेशनल्स के रोज के डिसिप्लिन से। अब मैं आपके साथ एक अपनी आप बीती शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जेम ने भी इंडियन रेलवेज की इंस्पेक्शन एजेंसी राइट्स को असेसमेंट की जिम्मेदारी दी है। मुझे भी राइट्स की असेसमेंट से गुजरना पड़ा। असेसमेंट चल रही थी। एक पैरामीटर पर मैंने असेसर से पूछा, क्या ये भी इतना इम्पोर्टेंट है? क्या इसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते? असेसर ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांति भरी आवाज में कहा, वी आर राइट्स एंड वी ओनली वर्क एज पर लेड डाउन गाइडलाइंस। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि सिस्टम बड़े फॉल्ट्स की वजह से नहीं टूटते, सिस्टम्स छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से टूटते हैं। सच कहूं तो हम ट्रेन पर भरोसा नहीं करते, हम उस सिस्टम पर भरोसा करते हैं जो हमें ट्रेन में बैठते सार चैन की नींद सुला देता है। कल एक्सपीरियंस सबसे बड़ा सिस्टम था, आज एक्सपीरियंस के साथ साथ डिजिटल सिस्टम भी जुड़ गए हैं, और जब दोनों मिल करके चलेंगे तो भरोसा और भी मजबूत होगा। इसलिए अगली बार जब भी आप
ट्रेन में अपनी बर्थ पर चैन की नींद सो रहे हों, या अपने बच्चों को चैन की नींद सोता देखें, तो एक बार उन लोगों के बारे में भी ध्यान कर लीजिए जिनकी आपसे कभी मुलाकात हुई ही नहीं और शायद कभी हो भी ना, लेकिन आपके सफ़र की सेफ्टी के लिए उन्होंने हज़ारों बार एक ही डिसीजन लिया कि काम रूल्स के हिसाब से ही होगा। इसीलिए प्रोक्योरमेंट सिर्फ मटेरियल ही नहीं खरीदता, वो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को और मजबूत बनाता है। और शायद इसीलिए ग्रेट प्रोक्योरमेंट सिर्फ ट्रेन्स नहीं चलाता, वो देश के ट्रस्ट को आगे बढ़ाता है। प्रिपरेशन बीट्स पैनिक। Now, I would be coming up with a new episode of Procurement Wisdom Series every week. If you find it interesting and want to be notified of the upcoming episodes, and if you want to build a scalable business on GEM, you can consider subscribing to this channel. Thank you.